मैं आर.के. सिंह कक्षा 5 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए अध्याय 12 मशीनी युग इसके बारे में जानते हैं। पाषाण युग में मनुष्य को जानवरों का शिकार करने तथा अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ी, तो उसने पत्थर के छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों को हथियार की तरह प्रयोग करना प्रारंभ किया, परंतु ये हथियार साधारण तथा भद्दे थे। धीरे धीरे उसने इन उपकरणों में सुधार किया। अपनी जीवन शैली और हथियारों में सुधार के शताब्दियों तक उसके निरंतर प्रयासों के कारण ही हम आज मशीनी युग में प्रवेश कर सके हैं। उस समय उसने अपने उपकरणों के रूप में पत्थरों का उपयोग किया था, इसलिए उस युग को पाषाण युग कहा जाता है। इसके बाद मनुष्य ने धातु की खोज की। सबसे पहले उसने तांबे की धातु की खोज की। तांबे की खोज आदि मानव के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने मनुष्य की जीवन शैली को ही बदल दिया। तांबे की खोज भी अन्य खोजों की तरह अचानक हो गई। अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल में किसी मनुष्य ने आग में पत्थर के कुछ टुकड़े फेंके होंगे। आग के बुझने पर उसकी दृष्टि में राख में चमकती लाल रंग की वस्तु पर पड़ी होगी। उसकी दृष्टि उस वस्तु को आग से निकालने पर वह उसे पत्थर से कुछ अलग प्रतीत हुई होगी। फिर उसने इसका प्रयोग करना भी सीख लिया होगा। आदि मानव ने इस धातु से कई औजार तथा हथियार बनाए। धातु के हथियार पत्थर के हथियारों से अच्छे, मजबूत तथा अधिक उपयोगी थे। इनकी सहायता से मानव खेती और दूसरे काम करने लगा। तांबे की खोज के कुछ हजार वर्ष पश्चात एक और महत्वपूर्ण धातु लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने मनुष्य को पहले की अपेक्षा अधिक सक्षम बना दिया था। लोहा तांबे की अपेक्षा अधिक मजबूत और अधिक कठोर था। मानव इससे तरह तरह के औजार तथा हथियार बनाने लगा। उसने लोहे से कुल्हाड़ी, हल, हंसिया, बेलचा, दराती और कुदाल आदि औजार तथा उपकरण बनाए। इनसे वह कृषि के लिए जंगल साफ करने तथा खेती करने का काम करता था। लोहे की तेज नोक वाले हथियारों से उसका शिकार करना भी आसान हो गया था। पहिए के आविष्कार के बाद तो मनुष्य के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया। वह कई तरह से पहियों का उपयोग करने लगा। उसने सामान ढोने, यातायात के लिए पहिए की मदद से गाड़ी बनाई। सूत काटने वाला चरखा, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी उसने पहिए का प्रयोग किया। ये मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली पहली मशीनें थीं, परंतु उन मशीनों को या तो वह स्वयं चलाना पड़ता था उसे, अथवा उस काम में जानवरों की सहायता लेनी पड़ती थी। मनुष्य अभी भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। अब उसे किसी ऐसी वस्तु की खोज थी जो मशीनों को चला सके और उसका जीवन और भी सुविधाजनक हो जाए। इसलिए वह निरंतर इस प्रयास में जुटा रहा। उसका यह प्रयास पूरी तरह सफल रहा। उसने भाप की शक्ति की खोज कर ली। इस खोज से उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। भाप के इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट को भाप का इंजन बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। एक बार वह केतली में पानी गर्म कर रहा था। केतली में उठ रही भाप के कारण उसका ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था। जेम्स वाट को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि भाप इतनी शक्तिशाली होगी कि धातु के ढक्कन को भी ऊपर उठा देगी। प्रखर मस्तिष्क वाले जेम्स वाट ने भाप की इस शक्ति का रचनात्मक उपयोग करने का निश्चय किया। कठिन परिश्रम के बाद उसने भाप का इंजन बनाया। भाप का इंजन मानव की जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन का कारक बना। औद्योगिक क्रांति तथा आधुनिक तकनीकी का आधार उसका यही आविष्कार था। इसी के साथ मानव का एक नए युग में पदार्पण हुआ। यह युग मशीनी युग था। प्रारंभ में भाप इंजन का प्रयोग इंग्लैंड में कोयला की खानों से वर्षा का पानी निकालने में किया जाता था। यह पानी पंप द्वारा निकाला जाता था, जिसे चलाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग होता था। बाद में अन्य क्षेत्रों में भी भाप के इंजन का प्रयोग होने लगा। भाप के इंजन के आविष्कार के 50 साल बाद 1814 ईस्वी में
जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल का इंजन बनाया। यह इंजन भाप के इंजन का ही सुधरा हुआ रूप था। यह इंजन कोयले से भरे 8 डिब्बे लेकर पटरियों पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था। धीरे धीरे इस इंजन का प्रयोग पानी के जहाजों को चलाने में भी होने लगा। छोटे बड़े कारखानों में भी मशीनें चलाने के लिए भाप का प्रयोग होने लगा। समय के साथ एक और परिवर्तन आया। मशीनों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल का प्रयोग होने लगा। फिर मनुष्य ने कार, ट्रक, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज जैसे यंत्र बनाए। इन सभी वाहनों के आविष्कार से मानव जीवन में जो परिवर्तन आए उसके विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद आया विस्तृत उत्पादन का युग। ज्यादा मशीनें, ज्यादा उत्पादन। आरंभ में मनुष्य सभी वस्तुएं हाथों से ही बनाता था। इससे उसमें समय बहुत लगता था, क्योंकि उसे सभी वस्तुएं एक एक करके बनानी पड़ती थी। यहाँ तक कि लकड़ी की एक साधारण सी कुर्सी बनाने में भी उसे बहुत समय लगता था। धीरे धीरे वस्तुएं बनाने में मशीनों का प्रयोग होने लगा। मशीनों से एक समय में एक जैसी वस्तुएं बड़ी संख्या में बनाई जा सकती थी। इस प्रकार अधिक मात्रा में एक साथ वस्तुएं बनाने से लागत भी कम आती थी। इससे माल सस्ता, टिकाऊ और अच्छी किस्म का होता था। बड़े बड़े कारखानों में आधुनिक तकनीक से वस्तुओं का भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा। लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानों और कार्यशालाओं में काम करने की अपेक्षा कारखानों में काम करना आरंभ कर दिया। इसका कारण यह था कि बड़े कारखानों में बनी वस्तुएं कार्यशालाओं में बनी वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती होती थीं। इस कारण कार्यशालाओं में बनी वस्तुओं की बाजार में खपत नहीं हो पाती थी। इस प्रकार एक नया मशीनी युग आरंभ हुआ। इस समय माल उत्पादन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इसके कारण इंग्लैंड का बहुत तेजी से विकास हुआ और वह एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। मशीनों को ऊर्जा का स्रोत क्या था? प्रारंभ में रेल के इंजन, जहाजों, कारखानों, मशीनों आदि को चलाने के लिए भाप ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत थी। परंतु भाप बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी उबालना पड़ता था। पानी को उबालने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती थी। कारखाना जितना विशाल होता था, उसे चलाने के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती थी। ईंधन से प्राप्त होने वाली शक्ति को ही ऊर्जा कहा गया। कोयला सबसे पहला ईंधन का स्रोत था। इंजन तथा मशीनों को चलाने के लिए कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। कोयला भूमि की निचली परतों में दबा मिलता था। मनुष्य खनन के द्वारा जमीन में गड़े कोयले को बाहर निकालता था। मनुष्य अपनी बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार बड़ी मात्रा में कोयले का उपयोग करने लगा, परंतु इसके भंडार सीमित होने के कारण जब उसे ऊर्जा के अन्य स्रोतों की आवश्यकता पड़ी तो वह उनकी खोज में जुट गया। इसके बाद खनिज तेल, ये दूसरा ईंधन है। निरंतर प्रयत्नों के बाद उसे इस काम में सफलता प्राप्त हुई। सन 1857 ईस्वी में अमेरिका में ऊर्जा का एक नया स्रोत खोज निकाला। यह था खनिज तेल। खनिज तेल भूमि के नीचे गहराई में मिलता है। इसे निकालकर शुद्ध किया जाता है। फिर इससे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, स्पिरिट, डीजल आदि प्राप्त किया जा सकता है। खनिज तेल की प्राप्ति मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। एक जर्मन वैज्ञानिक डेमलर ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो पेट्रोल से चलती थी। यह मोटर कार बनाने का पहला प्रयास था। बाद में इसी तकनीक से मोटर गाड़ियां बनाई जाने लगी। इसके कुछ समय बाद जर्मन वैज्ञानिक रूडोल्फ डीजल ने एक और मशीन बनाई जो डीजल से चलती थी। डीजल पेट्रोल की अपेक्षा काफी सस्ता होता था। इसका प्रयोग भारी वाहनों जैसे ट्रक, रेलवे इंजन, जनरेटर आदि चलाने में किया जाता था। खनिज तेल किया जाता है। खनिज तेल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन कोयले की तरह इसके भंडार भी सीमित है, इसलिए इसका प्रयोग भी सीमित अवधि तक ही किया जा सकता है। इसके बाद है बिजली। बिजली ऊर्जा प्राप्ति का एक स्रोत बिजली भी है। बिजली का अधिकांश उत्पादन कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैसों से होता है। कुछ बिजली बहते हुए पानी से भी बनाई जाती है। इसे जल विद्युत कहते हैं। आधुनिक जीवन में बिजली हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे घरों में पंखा, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशनर आदि इसी से चलते हैं। घरों में प्रकाश भी इसी से होता है।
खेतों में सिंचाई के लिए पंप चलाने में भी बिजली का ही प्रयोग होता है। और ये जो लाइट है ये भी बिजली से ही चल रही है। रेल के इंजनों तथा छोटे बड़े सभी कारखाने में मशीनें चलाने के लिए भी बिजली प्रयोग में आती है। जल विद्युत की खोज भी बड़े मजेदार ढंग से हुई। भाप के इंजन की खोज से पहले नीदरलैंड के एक व्यक्ति ने एक खिलौना बनाया जिसे लिडन का प्याला कहा जाता था। यह खिलौना बहुत लोकप्रिय हुआ। वह व्यक्ति इसे लेकर बाजारों मेलों में घूमता रहता था। इस प्याले में 2 तार होते थे। एक तार प्याले के अंदर होता था, दूसरा बाहर होता था। जब इन दोनों तारों को मिलाया जाता था तो चिंगारी निकलती थी। जो व्यक्ति इस खिलौने को हाथ में लिए होता था उसे हल्का झटका भी लगता था। अमेरिका के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब इस खिलौने के विषय में सुना तो वह सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों होता है। उन्हें लगा कि आकाश में चमकने वाली बिजली और लिडन के प्याले से निकलने वाली चिंगारी में अवश्य ही कोई समानता है। अपनी सोच के परीक्षण के लिए उन्होंने एक खतरनाक प्रयोग किया। उन्होंने कागज की एक पतंग बनाई और उसे एक रेशमी डोरी से बांध दिया। उन्होंने पतंग के साथ एक धातु का तार भी बांधा और उसके दूसरे सिरे पर एक धातु की चाबी बांध दी। एक दिन जब आकाश में बादल उमड़ रहे थे तथा बिजली भी चमक रही थी, तब उन्होंने अपनी इस पतंग को आकाश में काफी ऊंचाई पर उड़ाया। जैसे ही बिजली चमकी, उन्होंने डोरी से बंधी चाबी को अपने हाथ से छुआ। आशा के अनुकूल ही उन्हें जबरदस्त झटका लगा। इस तरह उन्होंने बिजली की खोज की। फिर लोगों को बिजली की शक्ति का भी पता चला। बिजली की खोज के बाद वैज्ञानिक ऐसे यंत्र बनाने में जुट गए जिनसे बिजली पैदा की जा सके। इटली के एक वैज्ञानिक वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई। बाद में इसी को सुधारकर इंजीनियरों ने ऐसी मशीन बनाई जो बिजली पैदा कर सकती थी। यही जनरेटर था। आगे चलकर बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करने वाले बड़े बड़े जनरेटरों का विकास हुआ। जनरेटरों को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा गैस का उपयोग होता है। तेजी से गिरते हुए पानी का उपयोग भी जनरेटर चलाने तथा बिजली बनाने के लिए किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोत की जरूरत क्यों महसूस हुई? लकड़ी, कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, परंतु हमारे पास इनके सीमित भंडार हैं। निरंतर उपयोग करने के कारण इनके समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए वैज्ञानिक ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज में जुटे हैं। उनका ध्यान परंपरागत ऊर्जा के साधनों से हटकर नवीन साधन जैसे हवा, जल तथा सूर्य की शक्ति की ओर गया है। कभी न समाप्त होने वाले ये साधन कोयले तथा खनिज तेल की अपेक्षा साफ सुथरे और वातावरण को गंदा नहीं करते हैं। गांवों में आजकल गोबर का उपयोग भी ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में होने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। मशीनों को चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी होने लगा है। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण हो रहा है। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।